अगर आप लोग भी उन 1% लोगों में से हैं जिन्हें घर के एक्स्ट्रा काम करना बिल्कुल नहीं पसंद है और ये आप लोगों को सिर्फ बोरिंग और बर्डन लगता है, तो आज का वीडियो उन सभी होम मेकर्स के लिए है जिनको घर के काम बस परेशान करते हैं। सो आज कुछ ऐसे क्लीनिंग टिप्स शेयर कर रही हूँ जो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। होप आप सबको पसंद आएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कई बार ना हमारे किचन के सिंक में, हमारे वॉश बेसिन में कचरा बहुत ज़्यादा फंस जाता है और उसकी वजह से ना पानी इस तरीके से पास ही नहीं होता है। पास भी होता है तो बहुत ही धीरे धीरे या फिर बहुत बार तो पास ही नहीं होता है बिल्कुल भी, और ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे परमानेंटली आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो इस तरीके का ये छोटा सा पैकेट होता है जिसको आपको एक बार में पूरा डालना होता है, लेकिन आपको अपने हाथों को बचा करके करना है क्योंकि ये इतनी ताकत रखता है कि ये सारे जो भी डस्ट हैं, बाल हैं, जो भी बेसिन में फंस जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको गला देता है। तो अपने हाथों को आप ज़रूर से बचा करके करिए। तो इसको हम इस तरीके से पूरा पैकेट बेसिन में डाल देंगे। डालने से पहले पूरा बेसिन जो है ना आपका क्लीन होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और पूरा पैकेट डालने के बाद आपको बस हाफ कप इसमें पानी एक्स्ट्रा ऐड करना है और इसे हमें इसी तरीके से 30 मिनट तक छोड़ देना है। आफ्टर 30 मिनट्स यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बहुत सारा पानी इसमें डाला है। मैंने 2-4 मग इसमें पानी डाल दिया और अब जा कर के ये पूरा जो इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया। पानी बहुत अच्छे से पास हो रहा है, आप क्लियरली देख सकते हो। मुझे तो ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगता है क्योंकि बहुत बार हमारे बाथरूम में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, सिंक में भी, बेसिन में भी। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है। आजकल ना वेदर का कुछ समझ में आ नहीं रहा है क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है। आपकी तरफ कैसा वेदर चल रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसकी वजह से ना बीच बीच में मुझे वुलन बेडशीट्स वगैरह लगाने ही पड़ रहे हैं और इसकी वजह से क्या होता है, वुलन बेडशीट्स में बहुत जल्दी डर्ट्स वगैरह अट्रैक्ट हो जाते हैं और फंस भी जाते हैं। बहुत सारे लिंट भी आ जाते हैं जो कि आसानी से कपड़ों की हेल्प से नहीं निकलते हैं झाड़ने पर। तो मैं हमेशा अपने बेड को क्लीन करने के लिए ये लिंट रिमूवर यूज़ करती हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे यूज़फुल लगता है। तो इसको बस इस तरीके से हमें अपने पिलो कवर पे, अपने बेडशीट पे इस तरीके से इसको रोल करना है और बहुत इजीली ये डर्ट्स को क्लीन कर देता है। जो भी लिंट्स वगैरह होते हैं ना फंसे हुए, बहुत ईजिली ये निकाल देता है क्योंकि इसमें होते हैं डबल साइडेड टेप जो कि बहुत ईजिली चीज़ों को अपने तरफ चिपका लेता है और इसकी वजह से ना बेडशीट पूरी क्लीन हो जाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती है। इसको तो आप वुलन बेडशीट्स में यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ अपने कॉटन बेडशीट्स में भी आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो क्योंकि बहुत बार कॉटन बेडशीट्स में भी बाल वगैरह चिपक जाते हैं जो झाड़ने पर नहीं निकलते हैं। तो आप इस तरीके से इस लिंट रिमूवर का यूज़ करके आप छोटे से छोटे बाल को भी अपने बेड से निकाल सकते हो और अपने बेड को बहुत ईजिली क्लीन कर सकते हो। क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने छोटे छोटे बाल और उसके साथ साथ लिंट भी बहुत सारे इसमें चिपक गए हैं। तो आप इसकी हेल्प से ना बहुत आसानी से अपने बेड को ना क्लीन कर सकते हो। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, घर भी संभालती हैं, ऑफिस भी जाती हैं, बच्चे भी संभाल रहे हैं और इस तरीके से ना छोटे छोटे कामों के लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता है, बहुत सारा टाइम अपने घर को नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए अगर आप कुछ छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करेंगे ना तो आप इस टाइप के छोटे मोटे कामों से बच सकती हैं। ये जो काम होते हैं ना, हमारे सेंटर टेबल को क्लीन करना, उसके नीचे थोड़े बहुत जो खाना फंस जाते हैं ग्लास के नीचे उसको क्लीन करना, डाइनिंग टेबल को क्लीन करना, तो ये जो सारे काम होते हैं हमारे डेली के होते हैं और इससे हम बिल्कुल भी बच नहीं सकते। लेकिन एक उपाय है जिससे आप थोड़ा सा छुटकारा पा सकते हैं क्लीनिंग से, और वो है सारे टेबल को कवर करके रखना। तो इस तरीके से जब आप कवर करके रखते हो अपने टेबल को तो गंदगी कम होती है और डेली की क्लीनिंग से ना आप बच सकते हैं। सिमिलरली अगर हमने अपने डाइनिंग टेबल को भी कवर नहीं किया है और ये डाइनिंग टेबल अगर हमारा ग्लास का है तो बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है इसकी क्लीनिंग के लिए। डेली इसमें धूल लग ही जाते हैं और खाना का जो दाग लग जाता है वो अलग, स्क्रैचेस लग जाते हैं वो अलग, और रगड़ रगड़ के हमें इसको साफ़ करना पड़ता है। अगर आपके पास डाइनिंग टेबल के लिए कवर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरीके के कुछ बेडशीट्स का यूज़ कर सकते हो जो कि आपके पास पुराने हो गए हैं और इसकी हेल्प से ना आप अलग अलग तरीके से कलर यहाँ पे ऐड कर सकते हो
सकते हो अपने डाइनिंग टेबल पे और लुक इसका हमेशा चेंज कर सकते हो। कवर लगाने के बाद इसके ऊपर से आप इस तरीके से प्लास्टिक का कवर एक ज़रूर से चढ़ाइए, ताकि जो भी खाना वगैरह गिरे वो प्लास्टिक पे ही गिरे और आपकी क्लीनिंग काफ़ी हद तक कम हो जाए। और नीचे जो कवर आपने लगाया है ना, वो भी बिल्कुल गंदी नहीं होती है। इस तरीके से आप अगर अपने डाइनिंग टेबल कवर को 20 से 25 दिन भी चेंज नहीं करते हो ना, तो ये एज़ इट इज़ रहेगी, बिल्कुल भी गंदी नहीं लगती है। और सिमिलरली अगर आपने डाइनिंग टेबल के चेयर को भी इस तरीके से कवर करके रखा है ना, तो काफ़ी हद तक आपकी जो क्लीनिंग है ना डाइनिंग टेबल को लेकर के, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और बहुत सारा यहाँ पे आप टाइम भी अपना सेव कर पाते हैं। वीक में हमें एक दिन तो ऐसा ज़रूर से निकालना पड़ता है जहाँ पे हम अपने छोटी मोटी क्लीनिंग जो होती है, हल्की फुल्की जो क्लीनिंग होती है, वो हम कर सकें। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम नहीं है तो आप ज़रूर से टाइमर लगा लीजिए वॉच पे, या फिर टाइम देख लीजिए कि हाँ 10 मिनट से ज़्यादा मुझे एक रूम में नहीं देना है, जहाँ पे आप अपने छोटे मोटे जो भी डेकोर आइटम्स आपने रखे हुए हैं अपने लिविंग रूम में डेकोरेशन के लिए, उनकी क्लीनिंग आप कर पाएँ। जितने चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं, जितने चीज़ों को आप क्लीन कर सकते हैं टाइम टू टाइम, उतनी ही चीज़ें आप डेकोर के लिए यूज़ कीजिए अपने घर पे। मैं बहुत कम चीज़ें ही यूज़ करती हूँ, मुझे पता है जितनी चीज़ें मैं रखूँगी उतना टाइम भी लगेगा उनको क्लीन करने में, उनकी मेंटेनेंस चाहिए। तो जितना चीज़ें मुझे हो पाता है, जितनी मैनेजमेंट मुझसे हो पाती है, मैं उतनी ही चीज़ें अपने घर पे रखना पसंद करती हूँ। इस टाइप के बड़े साइज़ के जो क्लीनिंग ब्रश होते हैं, ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इससे आप अपने सोफ़ा को क्लीन कर सकते हैं, अपने बेड को क्लीन कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ हमारे टीवी यूनिट में छोटे-छोटे इस टाइप के डिज़ाइन बने हुए हैं, जो कि आसानी से क्लीन नहीं हो पाते। बट इस ब्रश की हेल्प से जो भी धूल मिट्टी इसमें फंसी हुई होती है ना, वो आसानी से निकल जाती है। तो इस टाइप के ब्रश आप अपने पास ज़रूर से रखिए। इस टाइप के जो माइक्रोफाइबर ग्लव्स होते हैं, हैंड ग्लव्स, ये भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं क्लीनिंग के लिए। ड्राई क्लीनिंग अगर आपको करनी है ना, कहीं पे धूल बस साफ़ करना है, टीवी को साफ़ करना, तो बहुत ईज़िली आप इससे क्लीन कर सकते हो। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इस टाइप के माइक्रोफाइबर वाले टॉवल। इसकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है और उसके साथ साथ ये क्लीनिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। बिना किसी तरीके का लिंट छोड़े हुए ये किसी भी चीज़ को क्लीन कर देता है बहुत ही आसानी से, और बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती है। घर पे अगर बच्चे होते हैं ना, तो टीवी यूनिट और टीवी बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि वो देखने के साथ साथ ना टीवी को टच भी करते हैं। उनके छोटे छोटे फिंगर्स के दाग भी बहुत जल्दी इसमें पड़ जाते हैं। तो सिंपली आप माइक्रोफाइबर टॉवल की हेल्प से अपने टीवी को बहुत ईजिली क्लीन कर सकते हो। कोई सा भी माइक्रोफाइबर टॉवल ले लीजिए, आप माइक्रोफाइबर टॉवल पे ही कोलिन का स्प्रे कीजिए और बहुत इजीली एक डायरेक्शन में आप अपने टीवी को क्लीन कर सकते हो, और बहुत अच्छे से आपकी टीवी जो है ना क्लीन हो जाती है। हम होम मेकर्स को इस बात का भी ध्यान ज़रूर से रखना चाहिए कि क्लीनिंग के नाम पे हम बहुत सारा कपड़ा भी गंदा ना कर दें। मैं यहाँ पे 2 कपड़ा यूज़ कर रही हूँ और दोनों ही माइक्रोफाइबर है। एक गीला कपड़ा है और एक ड्राई कपड़ा है। क्लीनिंग के लिए आप बड़े वाले कपड़े रख सकते हो, माइक्रोफाइबर टॉवल, जिसको आप फोल्ड करके अलग अलग जगह की क्लीनिंग आराम से कर सकते हो। जब आप किसी रूम की क्लीनिंग करते हो ना, तो उस जगह पे आप 10 मिनट लगा रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों पे आप ज़रूर से नज़र फेरिए कि कौन कौन सी चीज़ें गंदी है, किस किस पे आपको अपने हाथ फेरने की ज़रूरत है। तो जैसे कि हम आर्टिफिशियल प्लांट्स आजकल अपने घर पे रखते हैं और उनमें भी बहुत सारा धूल इकट्ठा हो जाता है, तो उनको भी आप ज़रूर से वीक में एक दिन क्लीन ज़रूर कर दिया कीजिए। हर 2-3 दिन में आप ज़रूर से फ्रिज को चेक कीजिए कि कुछ अननेसेसरी चीज़ें तो नहीं रखी हुई है फ्रिज में, तो तुरंत से आप चेक कीजिए और उनको उसी टाइम पे हटा दीजिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फ्रिज में हम चीज़ें रखते हैं, भूल जाते हैं, उसको कंज्यूम भी नहीं करते और रखे रखे वो चीज़ें फ्रिज पे ही ख़राब होती रह जाती है। तो ज़रूरी है कि आप हर 3 दिन में तीसरे दिन ज़रूर से अपने फ्रिज को चेक कीजिए, और वहीं पे साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ी बहुत गंदगी है, तो तुरंत से आप कोई कपड़ा ले लीजिए छोटा सा और तुरंत से ही उसी टाइम पे क्लीन कर दीजिए अपने फ्रिज को। बाद के लिए बिल्कुल भी वेट मत कीजिए। इससे क्या होगा ना कि आप बहुत सारा अपना टाइम सेव कर सकती हैं आगे के लिए, जिसमें आपको बहुत सारा टाइम लगाना पड़ेगा अपने फ्रिज को डीप क्लीनिंग के लिए।
फ्रिज को डेकोरेट करने के लिए अगर आप बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हो ना, तो जब क्लीनिंग करते हो तो आपको पता होगा कि कितना सारा टाइम एक्स्ट्रा यहाँ पे हमारा चला जाता है। तो मैं यहाँ पे बहुत कम चीज़ें यूज़ करती हूँ अपने फ्रिज में लगाने के लिए। 2-4 मैग्नेट्स हैं, उनका ही मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ और उससे ही मेरा फ्रिज ना सिंपल एंड सोबर लगता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। और क्लीनिंग के टाइम पे भी मुझे बहुत सारा टाइम नहीं लगाना पड़ता है। तो जब भी मुझे लगता है कि हाँ, थोड़े बहुत दाग दिख रहे हैं, तो झटपट से मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर पाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है, मुझे रिप्लाई भी करना आप सबका बहुत अच्छा लगता है। और भी इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक करके थोड़ा सा मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।